भाई देख, अगर गिरेगा ना तो अपने लेफ्ट साइड गिरियो, राइट में मत गिरियो। ऑज़मो संभाल लियो, कुछ दिन और चल रहा है वो। कैसे दोस्त? फिर सेकंड वर्जन जो आएगा उसका। ओ भाई भाई भाई, बहुत अंदर है पैर। तो प्लान ये था कि हम दिल्ली से निकलने वाले थे अराउंड 5 बजे ऑन अ सैटरडे मॉर्निंग, बट एक्साइटमेंट लेवल इतना था कि रात को 12 बजे ही निकल पड़े, ये सोच के कि सुबह पहुंच के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो कांगड़ा के बाद ये होने वाला था एक डिटॉक्स ट्रिप, जहाँ पे मैं कोई व्लॉग नहीं करने वाला था, कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं डालने वाला था। बट हम घर से निकले और वो भी पहाड़ों पे, और कैमरा ना लेके जाएं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं हूँ इन भाई साहब के साथ। हाय गाइस। इनका नाम है हैदर अली। इस पे हम बाद में आते हैं, बट पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ पे। और ये जगह है शिमला से थोड़ा सा आगे, नारकंडा के रास्ते पे। हैदर इज़ फ्रॉम पुणे। ये और मैं मिले थे कुछ 5 साल पहले पुणे में। उसके बाद ही रीलोकेटेड टू दिल्ली अ मंथ को। और बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, यानी वो सेइंग कि भाई ट्रिप पे जाता रहता है, मुझे भी ले जा। तो इसके साथ मैं आया यहाँ पे, और ये पहली बार हिल्स में आया है। तो यार मैं शिमला साइड एक बार आया हूँ, लाइक 12 साल पहले, वो भी बस एक दिन के लिए। और जब मैं स्पीति गया था तो मैं नारकंडा होते हुए सीधा किन्नौर की तरफ निकल गया था। और ये साइड फागू, कुफरी, मशोबरा, ये सब मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। तो प्लान ये था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे और बस इधर उधर घूमेंगे, नथिंग स्पेसिफिक। सो आई ट्राई टू कीप दिस व्लॉग एज रॉ एज पॉसिबल एज वेल। सो अभी प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं नारकंडा, और हटू पीक मुझे पता था, वहाँ पे हाइक करके थोड़ा ऊपर जाएंगे, टेंपल है वहाँ पे और अमेजिंग सीनिक व्यूज़ मिलते हैं। तो फिलहाल सबसे पहला काम हमने करना है नारकंडा जाके होटल, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ रुकने वाले हैं। सो होटल बुक करके हम 1-2 घंटे सोएंगे। हो सकता है नींद नहीं आएगी तो बस नहा धो के निकल जाएंगे फटाफट से। चलिए चलते हैं। आ रहा है मजा? गए जूते अंदर। तो अपन पहुंच गए हैं अब नारकंडा। भूख लगी है बहुत तेज़। मार्केट थोड़ी बंद सी दिख रही है, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स है नहीं, जो दिखता है खाते हैं। चलो
भाई फिर से हम लोग खा रहे हैं दाल फ्राई और रोटी, सबसे सेफ ऑप्शन, वरना एसिडिटी होने के चांसेस हैं। पिछली बार भी हो गई थी। हम लोग उस रेस्टोरेंट में गए थे जब स्पीति जाते हुए नारकंडा आए, इट्स द ग्रेट हिमालयन करके ऐसे कुछ था, बट यहाँ पे मार्केट आज सारी बंद है। दिस वाज द ओनली रेस्टोरेंट विच वाज ओपन, तो आ गए खाने के लिए। अब इसके बाद प्लान है, एक लेंगे पावर नैप गाड़ी में, अभी होटल बुक नहीं किया, एक लेंगे रेड बुल, एक रेड बुल मार के हम जाएंगे हटू पीक, क्योंकि भाई आज जाना है और चढ़ना है उस पीक पे। बिल्कुल ब्रा। तो एक आ गया पराठा, 2-3 अभी रोटी, और ऐसी दिख रही है लेट्स ईट ब्रो। क्योंकि दाल लगी है। नाइस। रोटी भी आ गई। चलो जी शुरू फूड लुक्स रियली गुड है। खा के बात करते हैं। खाना हो गया भाई, बहुत सही खाना था। अब आ रही है हल्की सी नींद, और गाड़ी में देखते हैं आधे घंटे का नैप लेंगे, क्योंकि अगर अभी होटल गए और सो गए फिर तो हो गया काम, फिर तो हो गया हटू पीक। और एक्चुअली जो रेस्टोरेंट में बंदा था उससे पूछा हमने, तो बोल रहा है कि पूरा रास्ता ऊपर तक गाड़ी तो नहीं जाएगी, वो मैं पहले ही बता था, बट ऐसे ज़्यादा आगे तक भी नहीं जाएगी, तो शायद 2 किलोमीटर के अलावा 3-4 किलोमीटर का ट्रैक हो सकता है। तो देखेंगे जहाँ तक हिम्मत रहेगी, क्योंकि इस रात से सोई नहीं है, वेरी टायर्ड। देखते हैं क्या सीन होता है। तो फिर बिना सोए हम निकल लिए हटू पीक की तरफ। यार बर्फ़ बड़ी सही दिख रही है आगे, हटू पीक के रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, बट अभी ऐसे किसी लोकल बंदे से पूछा कि जा सकते हैं, तो 8 किलोमीटर एग्जैक्टली रास्ता है जहाँ पे अभी हम लोग हैं। तो बोल रहा है कि 1-1.5 किलोमीटर तक ये गाड़ी जाएगी, क्योंकि बर्फ़ आगे ज़्यादा है, बाकी आप ट्रैक करके जा सकते हो। लेकिन अभी ऑनेस्टली 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर वापस आना इतनी हिम्मत नहीं है, तो ये प्लान हम लोग करेंगे ड्रॉप। अरे भाई क्या रास्ता था यार। सीन ऐसे हुआ कि हटू पीक जाना था, उससे हम आगे निकल गए काफ़ी, फिर देखा तो आगे एक रास्ता जा रहा था। एक पीक पे आए, यहाँ पे थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, सब प्लान कैंसिल कर दिया अभी। हटू पीक लेक, क्योंकि यहीं पे मज़ा आ रहा है। बात इस ट्रिप पे थी डिटॉक्स की और एक्सपीरियंस की, तो वही करेंगे। दिस इज़ द व्यू राइट नाउ। सही जगह पहुंच गए इधर मियाँ। एब्सोल्युटली ब्रो, इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ। तो पीछे वो जो एक्टिविटी कराते हैं उनके थोड़े ड्रामे हैं, उनसे आपको गेयर रेंट करना पड़ेगा, शूज़ एंड ड्रेस, तभी आपको ऊपर जाने में देंगे यहाँ पे। तो मैंने बोला यार गवर्नमेंट ऑथराइज कुछ है नहीं, अगर आपकी कुछ फ़ीस है तो बताओ। तो बोले आप आगे चले जाओ, आगे स्नो है।
बट अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कोई रास्ता खोज रहे हैं हल्का सा ऊपर जाने का, जहाँ पे हम लोग आराम से जा पाए। ज़्यादा बार फिसले ना, क्योंकि ये तो पता है 1-2 बार तो गिरने वाले हैं। भाई देख, यहाँ से मैं दिखाता हूँ एक रास्ता मुझे पता चला है। जवान शेर। बस बस वही एप्स हैं अपन, उसी स्टाइल में आना है। जब बात अब इसी पे पैर रखो। चले भाई, चलो भाई इधर से। आओ भाई आओ, फटाफट आओ, जूते गीले हो रहे हैं। भाई ट्रैकिंग शूज पहन के आना चाहिए, बट अब से काम चलाते हैं। पूरी बर्फ जमी हुई है। नाइस नो, छोटा सा हैक बोल रहा हूँ, ट्रैक और हाइक को मिक्स कर दिया। छोटा सा हाइक, मजा आ गया। अब बस होटल जाके हम लोग रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, कुछ व्लॉग नहीं करेंगे। सुबह उठेंगे सीधा, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय गाइस। चल To the next morning, we had an amazing coffee with a view and headed back home. I decided not to vlog anything and just enjoy the drive back home. क्योंकि कुछ experiences सिर्फ आँखों में कैद करने चाहिए, कैमरे में नहीं।